नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर हमारी इस खास कहानी में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं रक्षा बंधन की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, एक भाई बहन के अटूट प्रेम की, विश्वास की और रक्षा के संकल्प की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कैसे हुई? कौन सी वो पहली कहानी थी जिसने रक्षा बंधन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया? तो आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं रक्षा बंधन की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन कथा। यह कहानी महाभारत काल की है। तब भारतवर्ष में महान योद्धाओं और राजाओं का युग था। इसी समय की बात है जब शक्तिशाली असुर राजा शिशुपाल अपने आतंक से पूरी पृथ्वी को भयभीत कर रहा था। वह धर्म और सत्य का अपमान करता था और अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा रहता था। उधर भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और न्याय के रक्षक थे, उन्होंने शिशुपाल को कई बार चेतावनी दी, लेकिन शिशुपाल ने उनकी बात नहीं मानी। तुमने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वध कर ये हुआ पूरे 100। बोल क्या कहता है तू? बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अंततः धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का वध कर दिया। जब श्री कृष्ण ने चक्र चलाया तो उनके हाथ में हल्की खरोंच आ गई और रक्त की एक बूंद टपक पड़ी। वहां बैठी द्रौपदी यह देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त बहना रुक जाए। यह देखकर श्री कृष्ण भावुक हो उठे। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, हे सखी, तुमने आज अपना स्नेह और समर्पण दिखाया है। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। और फिर जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन और उसके भाई उसे खींच नहीं सके। यह श्री कृष्ण का वही वचन था जो उन्होंने द्रौपदी के रक्षासूत्र के बदले दिया था। इसी पवित्र संबंध को हम आज रक्षा बंधन के रूप में मनाते हैं। रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि यह स्नेह, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग से बड़ा कुछ भी नहीं। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह न केवल उसके लंबे जीवन की कामना करती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि रक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और समर्पण से भी की जाती है। तो इस रक्षा बंधन, आइए हम भी अपने प्रियजनों के लिए यह संकल्प लें कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।